हमारे जीवन में कई सारे सपने होते हैं और उनको पूरा करने का जब वक्त आता है तो असंभव प्रतीत होते हैं, बहुत डिफिकल्ट लगने लगते हैं। परंतु जब हमें संकल्प शक्ति आती है तो ये सपने संभव लगने लगते हैं। मित्रों, सभी को अपने जीवन में कुछ बड़ा करना होता है, सपने पूरे करने होते हैं। सभी लोग बड़े बड़े सपने तो देखते हैं, परंतु जब सपने पूरे करने का वक्त आता है तो लोग डर जाते हैं, सोचते हैं कि वो हम नहीं कर सकते। उनको सारे सपने असंभव लगने लगते हैं, बाद में निराश होकर बैठ जाते हैं। थोड़े लोग अपने सपने अपने प्रॉब्लम्स के वजह से त्याग देते हैं और थोड़े लोग एक्सक्यूजेस देकर त्याग देते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सपने पूरे करने के लिए शुरू तो करते हैं परंतु पूरे नहीं करते हैं। फेल्योर और डिफिकल्ट के कारण डर जाते हैं और बीच रास्ते में ही सपनों को त्याग देते हैं। मित्रों, मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने सपनों को, आशाओं को, अपनी इच्छाओं को बीच रास्ते में ही त्याग देना कितपत सही है? मैं मानता हूँ कि सम पर्सनल इश्यूज के कारण सपने पूरे नहीं होते हैं, उनको गिव अप करना पड़ता है। पर्सनल इश्यूज का मतलब है गोल अचीव करने के लिए सुविधा ना मिलना, एजुकेशन का ना होना, स्किल्स का ना होना। परंतु मित्रों, यदि ये सब चीजें आपके पास नहीं है तो क्या आप हार मान लोगे? आप ये सोच रहे हो कि ये सारी चीजें आपके सामने बड़ी है, अपने सपनों से भी बड़ी है। कहते हैं यदि इंसान ने एक बार ठान ले कि वो कार्य करना है तो पूरा करके ही दिखाता है, भले ही वो किसी भी परिस्थिति में हो। कई सारे लोगों को देख सकते हो कि उनके पास सब कुछ रहता है अपने लाइफ में बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए, फिर भी उनको फेल्योर मिलता है। ऐसा क्यों मित्रों? क्योंकि उनके पास सब कुछ होने के बावजूद उनके पास मेहनत की कमी होती है, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं रहता, अच्छा लाइफस्टाइल नहीं रहता। इसकी वजह से उनको भी फेल्योर का सामना करना पड़ता है। उनके पास दृढ़ निश्चय नहीं रहता। दृढ़ निश्चय एक ऐसी शक्ति है जो बड़े बड़े पर्वत को भी उखाड़ फेंकने की शक्ति प्रदान करती है। दृढ़ निश्चय अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। आपको तो पता है कि महाभारत में एक महान धनुर्धर हुआ था। मैं अर्जुन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एकलव्य की बात कर रहा हूँ। आपको पता है अर्जुन और एकलव्य के बीच क्या डिफरेंस है? अर्जुन के पास सभी सुविधा थी जो शिक्षा ग्रहण करने में मदद करती थी, परंतु एकलव्य के पास क्या था? उसके पास गुरु भी नहीं था। फिर भी एकलव्य ने शिक्षा ग्रहण की। और एक बात मित्रों, बाण चलाने के लिए अंगूठे की जरूरत होती है, वो भी गुरु द्रोण ने दीक्षा में मांग ली। अब बताओ मित्रों, एकलव्य कैसे बाण चला सकता था, वो भी बिना अंगूठा के? फिर भी एकलव्य ने हार नहीं मानी, अपने दृढ़ निश्चय से और विश्वास से एक धनुर्धर बना। आप ये सोच रहे हो कि ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं? मित्रों, हम सभी लोग 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और लगभग हर इंसान के पास सारी सुविधा उपलब्ध है। सभी के पास इंटरनेट सुविधा है, मोबाइल तो हर इंसान के पास है। मोबाइल का उपयोग आप नए नए चीजें सीखने के लिए कर सकते हो। यदि आप इस टाइम पे आप अपनी इच्छाएं, आशाएं और सपने पूरे नहीं कर सकते हैं तो यह बड़ी निराशाजनक बात है। आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। बस आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आप में साहस होना चाहिए और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जो तुम सोचते हो वो आप बन जाओगे। यदि आप खुद को कमजोर सोचते हो, आप कमजोर हो जाओगे। यदि खुद को ताकतवर सोचते हो तो आप ताकतवर हो जाओगे। अर्थात जैसी आपकी विचारधारा होगी वैसे आप बनते चले जाएंगे। इसलिए हर रोज स्वयं को पॉजिटिव विचारों से घेरे रहना है, पॉजिटिव वाले लोगों के साथ रहना है, तभी आप खुद को पॉजिटिव महसूस कर पाओगे। मित्रों, हर इंसान को सफलता चाहिए होती है। जिस भी फील्ड में वो काम कर रहा है उस फील्ड में उसे सक्सेस चाहिए होती है। इसलिए हर इंसान को हमेशा दो बातों को दिमाग में याद रखना है। पहले कि आप तब तक संघर्ष कीजिए जब तक आपको सफलता नहीं मिलती। हार मत मानो। यदि असफलता मिल रही है तो थोड़ी देर खुद को स्पेस दो, अपने मंजिल के रास्ते को समझो। यदि रास्ता गलत है तो रास्ते को बदलो, परंतु मंजिल को नहीं। और दूसरी बात है मित्रों, पहली बात को कभी मत भूलो, भले ही आपको सफलता मिले या नहीं मिले। बड़े बड़े महान लोगों ने कहा है, यदि अपनी मेहनत की है तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाती।
यदि आपको सफलता मिलती है तो आप जीवन में खुश रहोगे, और यदि असफल होंगे तो कोई बात नहीं, तब आपके पास दो रास्ते होंगे। आपके पास एक्सपीरियंस तो बहुत होगा, उसके बेसिस पर पुनः आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। और दूसरा रास्ता है मित्रों, आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हो आगे बढ़ने के लिए, परंतु आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि आपको ही फेल्योर क्यों मिल रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, फेल्योर तभी मिलता है जब कुछ कमियां हो। उस कमी को रेक्टिफाई करो, उसमें सुधार करो और पूरे तरीके से अपने सफल होने के रास्ते पर आगे बढ़ते चलो। आपको पता है सफलता का रास्ता कैसे होता है? जैसे कहीं जाने के लिए हमें जगह निश्चित करनी होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो निश्चित किए हुए जगह पे पहुंच जाते हैं। वैसे ही सफलता के लिए हमें भी पसंदीदा लक्ष्य सेट करना पड़ता है। यदि पसंदीदा लक्ष्य सेट किया हुआ है तो नो डाउट आप अपनी मेहनत से लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। मित्रों, सफलता के शिखर पर बैठा हर इंसान सभी को बाता है। उसे देखकर हर इंसान के मन में विचार आता है हमें भी सफल होना है। सफल लोगों को देखकर आप इंस्पायर हो सकते हो, आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, परंतु आप उनके जैसे बन नहीं सकते। यही एक कड़वा सत्य है। आप सफल लोगों से सीख सकते हैं पर उनके जैसे बन नहीं सकते। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्टेड काम ढूंढना होगा। किसी भी फील्ड में आप माहिर हो, उस्ताद हो, उस काम को करने के लिए आपके पास शार्प ब्रेन हो तो आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। पतंग को हम जितना ज्यादा ढील देते हैं पतंग उतना ही तेजी से ऊपर उड़ती चली जाती है। फिर ऊपर से हमारी पतंग किसी भी पतंग को आसानी से काट लेते हैं। यदि आपके पास पतंग उड़ाने का सही ज्ञान नहीं है तो आपकी पतंग कोई और काट जाता है या फिर पतंग खुद ब खुद कट जाती है। ऐसे ही हम अपने पसंदीदा काम को करने के लिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए हमें अपने नॉलेज को धागे की तरह लपेटकर अपने दिमाग में स्टोर करना होगा ताकि हम अपने कार्य में अच्छे तरीके से यूज कर सके। यदि बड़ी से बड़ी समस्या ही क्यों ना आ जाए, हम उस परेशानी का समाधान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, वो भी बिना किसी के मदद के। आपको अपने फील्ड का ज्ञान खोजने से मिलेगा, जैसे इंटरनेट से, वीडियो से, अपने फील्ड से, अपने गुरु से, बुक से, अपने सीनियर से मिलकर आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। यदि आपका नॉलेज बढ़ गया तो आपको बहुत फायदे मिलेंगे, जैसे आपका आत्म सुधार होगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। एक बात हमेशा याद रखो कि ज्ञान बढ़ाते समय आपको जरा सा भी लेजीनेस दिखाना नहीं है, बल्कि आपको चातुर्य से और चालाक बनकर अपने नॉलेज को हर जगह से बटोर लेना है। ज्ञान आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। ध्यान लगाने से ज्ञान मिलता है, गुरु के आगे सिर झुकने से आशीर्वाद मिलता है। अपने नॉलेज को सहज रखने से और टाइम टू टाइम उसका उपयोग करने से सफलता के शिखर को आसानी से छुआ जा सकता है। नॉलेज और एजुकेशन शेर की तरह है, जिधर भी ये पैर रखेगा और धाड़ेगा, अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरी समस्या भाग खड़ी उठती है। एक बार ज्ञान का पान तो करके देखिए। ध्यान करने से ज्ञान बढ़ता है। अब चंद्रमा की तरह और सूर्य की तरह चमकोगे। हमेशा एक बात ध्यान रखना, धनुष्य से निकला हुआ बाण और ज्ञान से निकला हुआ समाधान कभी खाली नहीं जाता। अपने जीवन में हमेशा पानी की तरह लगातार बहना होगा, यानी आपको लगातार कर्म करना होगा, चाहे रास्ते में कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, उनसे टकराते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये दुनिया का नियम है। आप जब भी किसी से सुझाव मांगोगे या फिर मदद मांगोगे तो आपको निराशा ही मिलेगी। कुछ लोग आपको मदद करेंगे, प्रेरित करेंगे, आपके काम को समझेंगे, आगे बढ़ने में मदद करेंगे, और दूसरी ओर 90% लोग ऐसे होंगे जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। हर टाइम, हर मोड़ पर आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम करेंगे। पर आपको तो खुद पर, खुद के काम पर, खुद के स्किल्स पर बहुत ज़्यादा बिलीफ होना चाहिए। आपका तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होना चाहिए इन लोगों से। जब भी लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं तो आपको उनसे मोटिवेट होना है, तभी आप लगातार पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप अपना काम कर पाएंगे। सफलता की राह में चलते चलते संघर्षों का पहाड़ चढ़ना पड़ता है। कहीं मुसीबतें आ जाए तो थोड़ा सा बैठ कर, ठहर कर,
सोचकर आगे बढ़ना पड़ता है। कमजोर वो लोग होते हैं जो पहाड़ को देखकर डर जाते हैं, आधे बीच रास्ते में ही छोड़कर जाने की सोचते हैं। अब जैसे मुसीबतों को देखते हैं वैसे होती नहीं है। पानी को देखकर एक कभी मत सोचना कि ये बह नहीं सकता। जब उस पानी का वक्त आता है तो वो पानी तूफान की तरह बहते चला जाता है। उसके रास्ते में बड़ा पहाड़ भी आया तो वो रुकता नहीं, आगे बढ़ने के लिए कहीं से ना कहीं से रास्ता बना लेता है। पानी की तरह रहना सीखो, क्योंकि पानी किसी भी परिस्थिति में ढल जाता है, सेट होता है। वैसे ही हमें भी हर सिचुएशन में ढल जाना है। ठीक उसी प्रकार जब कभी हिम्मत टूटने लगी तो थोड़ा ठहर जाना, थोड़ा सा सोचना, फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना। यहाँ आपकी विल पावर आपके काम आएगी। सफलता आपके कदमों में होगी। सफलता भले ही देर से मिलेगी पर मिलेगी जरूर, बस खुद पर यकीन रखना। लेजीनेस कैंसर की तरह होता है। जैसे कैंसर शुरुआती दिनों में बहुत छोटा रहता है, बाद में स्लोली बड़ा होने लगता है, पता भी नहीं लगता, और एक दिन इतना बड़ा होता है कि पूरा शरीर बर्बाद कर देता है। ऐसे ही लेजीनेस रहता है। ये भी शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून देता है, और आगे चलकर पूरे जीवन में फैल जाता है और सफलता के मार्ग से भटकाता है। लेजीनेस एक पॉइजन की तरह काम करता है। यदि एक बार इंसान के दिमाग पर चढ़ जाए तो इंसान सारा काम भूल जाता है, अपने सेट किए हुए गोल को भूल जाता है, काम टालने लगता है। जो इंसान को अंदर ही अंदर मारने का काम करता है, एक पॉइजन की तरह काम करता है। उसे दूर रहना ही सही बात है। कहते हैं कि किसी भी चीज की आती हो ना, मतलब मुसीबत को आमंत्रण देने जैसा है। आलस्य से बचकर रहना, नहीं तो आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाएंगे। आपको तो पता है कि ओवर थिंकिंग की वजह से इंसान का क्या हाल होता है। आलस्य से सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, जीवन में आत्म सुधार के रास्ते पर डेरा डालकर बैठा रहता है, सफल नहीं होने देता। इसलिए मित्रों, आलस्य से बचकर रहिए, क्योंकि ये मनुष्य का परम शत्रु है। ये सफलता का परम शत्रु है। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसीलिए लोगों की अच्छाई को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए,